Good morning students, welcome to online class of business economics of +1 commerce। हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है इसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसमें मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही हम एक ही प्रोडक्ट को बार बार एक ही टाइम पे कंज्यूम करते हैं तो हर बार उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो पिछली बार से कम हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसकी सेटिस्फेक्शन 0 बन जाती है। अगर उसके बाद भी हम उसे कंज्यूम करते रहते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जानी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको अगला उसका टॉपिक बताने जा रही हूँ कि व्हाई डज दिस लॉ ऑपरेट। ऐसा क्यों होता है कि एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलने वाली एक ही प्रोडक्ट से डिमिनिश क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है। उसके कुछ रीजंस हैं। व्हाई डज द लॉ ऑपरेट, तो उसके रीजंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड। अब हम जो चाहते हैं उसके हमें यूनिट्स आसानी से मिल जाते हैं, तो हम जितने यूनिट्स चाहे हम उतने कंज्यूम कर सकते हैं एट अ टाइम पे। तो इस वजह से जब हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम उससे फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं और हम उसको और कंज्यूम नहीं करना चाहते। और क्योंकि वो चीज अवेलेबल है, आसानी से हमें मिल रही है, हम बार बार कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो पिछली बार से कम होनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन ये है कि हमारी हर जरूरत आसानी से पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते, मतलब एक चीज की जगह हम दूसरी चीज यूज कर सकते होते, तो ऐसा ना होता, क्योंकि हमारा टेस्ट चेंज हो जाता तो हमारी सेटिस्फेक्शन फिर से दोबारा ज्यादा हो जाती। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम वही कंज्यूम करते हैं। जैसे खाना हमारा रोज का पार्ट है, चपाती जो हम कंज्यूम करते हैं, तो जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, अब उसमें हमारा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एक आधा दिन कुछ यूज कर लोगे, लेकिन जो काम खाना कर सकता है वो खाना ही करेगा। तो जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली नेक्स्ट जो सेटिस्फेक्शन है, एक चपाती से जो मिलेगी, सेकंड चपाती से उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पहली बार से कम हो जाएगी। तो एक रीजन इसका ये हो गया कि हर चीज का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन। जो लॉ ऑफ कंजम्पशन इकोनॉमिक्स में बना हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड बना हुआ है, ये सारे जो लॉज हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे ही बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, अभी ये लॉज आपने स्टडी करने हैं, तो जब आप इनको स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वहां पे भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज अ बेस यूज हो रही है। नेक्स्ट इज वेराइटी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्योंकि हम एक चीज को कंज्यूम करके बार बार उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमें कम होनी शुरू हो जाती है, हम एक पॉइंट पे आके उसको बिल्कुल भी कंज्यूम करना ही नहीं चाहते। तो यही रीजन है कि अब मार्केट में हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल मिलते हैं, क्योंकि अगर सारे प्रोडक्ट सेम तरह के होते तो हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस ना देते। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो टैक्स का सिस्टम है ना वो इस तरह का है कि गरीबों पे टैक्स कम लगाया जाता है और अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। इसका रीजन ये है कि अमीर के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे उसकी इनकम और बढ़ती रहती है तो उसके लिए मनी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो आसानी से टैक्स पे कर सकता है। तो क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आया, जैसे कि उसकी इनकम बढ़ी तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका मनी को लेके जो उसकी वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपना टैक्स का सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव वाला लगाया हुआ है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ सोशलिज्म। इसी लॉ के बेसिस पे सोशलिस्ट जो समाज सेवक हैं वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सरप्लस पैसा अमीरों से ले ले और उसे गरीबों में बांट दे, क्योंकि पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अमीरों के लिए उतनी नहीं है जितनी गरीबों के लिए है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस इन द थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि सप्लाई जो है अगर वो चेंज हो जाती है तो उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे कि
अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करूं, ही विल रिड्यूस द प्राइस, वो प्राइस को कम कर देगा। तो ड्यू टू रीजन दैट एज द सप्लाई इंक्रीजेज द मार्जिनलिटी फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ, जब मार्केट में कोई चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, हर दुकान पे अवेलेबल हो जाती है, तो हमें ये लगता है कि ये तो चीज़ कॉमन है, ये हम बार बार खरीद सकते हैं आसानी से, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है हमारे लिए। मतलब जो चीज़ मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो उसकी मार्जिनलिटी हमारे लिए कम हो जाती है। तो हम वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तभी तैयार होंगे अगर सप्लायर उसके प्राइस को कम कर देगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर द कंज्यूमर। ये लॉ कंज्यूमर को हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि उसने अपना पैसा कैसे खर्च करना है। मार्जिनलिटी को ध्यान में रखते हुए ही वो डिसाइड करता है कि वो अपना पैसा कहाँ पे लगाए। इस लॉ की कुछ कमियां भी है। सबसे पहली कमी है कंज्यूमर इज नॉट रैशनल एनफ, मतलब कंज्यूमर इतना नॉर्मल बिहेवियर वाला नहीं है कि वो यूटिलिटी को मेजर कर पाए। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट इज ऑलवेज देयर। हमने पढ़ा था कि ये लॉ तभी अप्लाई होगा अगर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज ना आए, लेकिन कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। कंज्यूमर का टेस्ट तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। थर्ड कमी है इस लॉ की, कंजम्पशन में नॉट बी कॉन्टिन्यूस। हम कभी भी किसी चीज़ की कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली नहीं करते हैं, हम उसके बीच में डेफिनेटली गैप रखते हैं। अगर बीच में गैप आ गया तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये लॉ तभी अप्लाई होता है अगर हमने जो इसकी असम्पशंस डिस्कस की थी वो सारी अगर इम्प्लीमेंट होंगी, लागू होंगी, तभी ये वाला लॉ ऑपरेट होगा। वरना ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए मार्जिनलिटी नेक्स्ट प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट को दोबारा कंज्यूम करते टाइम कम हो जाए। ये तभी पॉसिबल होगा अगर असम्पशन वाली सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इसको कवर अप कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।